हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने नोबल गैसेस की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था और हमें ये भी पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो केमिकली इनर्ट होती है ना। ज़्यादातर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती हैं और वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, बट नोबल गैसेस बहुत ही कम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो सिर्फ जिनोन जो है वही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो आज हम जिनोन के कंपाउंड्स देखेंगे, जिनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स देखेंगे। दो टाइप के कंपाउंड्स बनाती है जिनोन, जिनोन और फ्लोरीन और जिनोन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन टाइप के जो फ्लोराइड्स है उनका फॉर्मेशन करती है जिनोन गैस। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है, जिनोन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, है ना। 3 बाइनरी फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करती है जिनोन, XeF2, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, है ना। जो जिनोन है वो डायरेक्ट रिएक्शन करती है एलिमेंट्स के साथ में अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, एप्रोप्रिएट कंडीशंस है, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रेशर ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रेशर, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा कितने रेशियो में कंबाइन हो रही है जिनोन और फ्लोरीन, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए जिनोन गैस ली हमने और फिर फ्लोरीन गैस ली, तो दोनों को कंबाइन किया 673 केल्विन और 1 बार पर, तो यहाँ पर जिनोन डाइफ्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिनोन जो है ये एक्सिस में लेना है हमें, फ्लोरीन उतना नहीं लेना है, जिनोन एक्सिस में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जिनोन गैस प्लस 2F2, ये भी गैस है ना। फ्लोरीन गैस और जिनोन गैस दोनों किस रेशियो में मिलेंगे, 1:5। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 873 केल्विन, प्रेशर 7 बार, तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिनोन और फ्लोरीन, दोनों 1:20 के रेशियो में यहाँ पर कंबाइन होंगे। टेम्परेचर होगा 573 केल्विन, प्रेशर होगा 60 to 70 बार, तो यहाँ पर जिनोन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए सभी में जो प्रोडक्ट है उसमें लिखा है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यानी कि सभी क्या होंगे, यहाँ पर सॉलिड्स होंगे। ठीक है, तो गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी जिनोन फ्लोराइड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हमें मिलते हैं रिएक्शन होने के बाद में। एज अ प्रोडक्ट जब हमें मिलेंगे तो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हम जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जिनोन हेक्साफ्लोराइड को हम एक और मेथड से बना सकते हैं, वो मेथड लिखी है जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F2 एट 143 केल्विन। ठीक है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और O2F2 ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, O2F2 को कंबाइन करके बनाई जाती है और टेम्परेचर यहाँ पर होगा 143 केल्विन। ठीक है, तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4 प्लस O2F2 दोनों कंबाइन होंगे 143 केल्विन पर, तो यहाँ पर देखिए जिनोन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा XeF4 और F2, तो XeF6 बन जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, तो फर्स्ट लिखा है XeF2, XeF4 एंड XeF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सब्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन। ठीक है, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड जो है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और सब्लाइम हो जाते हैं बहुत जल्दी, आसानी से इजीली सब्लाइम हो जाते हैं 298 केल्विन के ऊपर। अब सब्लाइम का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड से डायरेक्टली
गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं सबलाइम होना। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए गाइस, कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स की। तो लिखा है दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड, एग्जाम्पल है XeF2 इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव जिनोन, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये इजीली रेडिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, इवन बहुत कम वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर जिनोन डाइफ्लोराइड जब हाइड्रोलाइज होता है तो यहाँ पर जिनोन मिलती है हमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। चलिए तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2, तो यहाँ पर 2 मोल्स लेना है इसके, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर लेना है, 2H2O, है ना। तो अब क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, जिनोन बनेगा, तो 2Xe बनने वाला है, ठीक है, 2Xe बन जाएगा, प्लस अब हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, फ्लोरीन भी कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर 4HF का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस अब बचा क्या, 2 टाइम्स ऑक्सीजन बचे, है ना, तो ये हो जाएगा O2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन को हमें बैलेंस भी कर देना है, ओके। अब नेक्स्ट है दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, है ना। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, 3 प्रॉपर्टीज हैं, जनरली एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती हैं, सिर्फ प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं, क्या लिखा है। XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड एंड जिनोन टेट्राफ्लोराइड हैव लीनियर एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जिनोन डाइफ्लोराइड और जिनोन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर और स्क्वायर प्लेनर होती है ना। जिनोन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर लीनियर है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, और जिनोन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनोन यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, यहाँ पर XeF4 में जिनोन जो है ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6 में जिनोन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, ठीक है। तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के बेस पर जो VSEPR थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाई गई है ना। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं ये VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो XeF2 की स्ट्रक्चर होती है लीनियर, और यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर, जो कि आपको दिख रही है। सॉरी, एक लोन पेयर मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर, है ना। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे भी आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर XeF4 मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, और जिनोन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो करेगा। और जिनोन हेक्साफ्लोराइड में देखिए ये जो थ्योरी है ये भी लिखी है मैंने, XeF6 हैज 6 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स, है ना। 6 बॉन्ड पेयर दिख रहे होंगे आपको और 1 लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इट्स स्ट्रक्चर वुड बी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, है ना, बिगड़ी हुई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी XeF6 मॉलिक्यूल की, ठीक है। और यहाँ पर जिनोन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो ये आज हमने बात करी जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की, प्रॉपर्टीज की एंड यूजेस की, ठीक है। तो ये तीनों ही जो टॉपिक थे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस नहीं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तीनों ही टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, ठीक है।